In last lecture, we studied about functions which are one-one functions and which are onto functions. There we find some functions are one-one and some functions are not one-one. Some functions are onto and some functions are not onto. Also, some functions are both one-one and onto, and some functions are neither one-one nor onto. Now we shall study about invertible functions and their inverses. तो let's start. यदि मेरे पास कोई फंक्शन f है a to b, जिसे हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे जो एलिमेंट होता है ये डोमेन का एलिमेंट होता है, और जो ये एलिमेंट होता है ये कोडोमेन का एलिमेंट होता है, और y को हम कहेंगे x की इमेज और x को कहेंगे y की प्री इमेज। तो इस फंक्शन को हम इन्वर्टिबल फंक्शन कब कहेंगे? इफ इन्वर्टिबल फंक्शन, if f is both 1 1 and onto। यदि ये फंक्शन जो भी हमें गिवन है, यदि ये 1 1 और onto दोनों हो जाता है तो हम कहते हैं ये फंक्शन इन्वर्टिबल है। और जब कोई फंक्शन इन्वर्टिबल होता है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। When f is invertible, then its inverse exists, which is denoted by f like this। अगर f ऐसे लिखा है तो f का इनवर्स फंक्शन ऐसे लिखा जाता है, जिसे हम रीड करते हैं इनवर्स ऑफ f। ये फंक्शन कैसे एक्ट करता है? ये फंक्शन एक्ट करता है b to a। जैसे हमारा गिवन फंक्शन है वो a to b एक्ट कर रहा है, तो जो इनवर्स फंक्शन होगा वो b to a एक्ट करेगा। और ये क्या करेगा? जैसे इस फंक्शन ने x को इमेज दी थी y, तो ये सेम उसी y को, जिस इस फंक्शन ने x को y पे पहुंचाया था, तो इनवर्स फंक्शन क्या करेगा? उसी y को दोबारा x पर पहुंचा देगा, सेम एलिमेंट को वहीं वापस पहुंचा देता है। तो यहाँ पे जो है x जो है y की इमेज है और y यहाँ पे x की प्री इमेज। तो जब भी हमारा फंक्शन होगा वो इस प्रकार से लिखा जाता है। अगर ये ऐसे लिखा है तो ये ऐसे होगा। तो आइए अब हम लेते हैं कुछ क्वेश्चंस और वहां से समझते हैं कि इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन है, कंसीडर करते हैं क्वेश्चन। एक फंक्शन लेते हैं f r to r defined by f of x is equal to 2x plus 5। तो हम ये चेक करेंगे कि ये जो फंक्शन है सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर जो इस प्रकार से डिफाइंड है, क्या ये इन्वर्टिबल फंक्शन है? अगर इन्वर्टिबल है तो फिर इसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो इन्वर्टिबल फंक्शन कैसे पता चलेगा? इसको पहले 1 1 और इसको ऑन टू चेक करेंगे। नाउ पहले हम 1 1 के लिए चलते हैं। 1 1 के लिए क्या करेंगे? इस डोमेन के कोई भी 2 एलिमेंट्स ले लेंगे, x y बिलोंग्स टू डोमेन। जैसे कि सेट ऑफ ये रियल नंबर का सेट हम लिख सकते हैं, लेट x y बिलोंग्स टू r बी any 2 real numbers such that f of x is equal to f of y। Now f of x is equal to f of y
तो वहां से ये हो जाएगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 2y प्लस 5। तो यहाँ से जब 5 राइट साइड जाएगा तो वो माइनस के से कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ से x इज इक्वल टू वाई। जब हम दो एलिमेंट्स लेके चले कोऑर्डिनेट एनी टू और उनकी इमेजेस इक्वल लेके चलते हैं तो वो दोनों एलिमेंट्स भी इक्वल आ जाते हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि डोमेन के पास कोई भी टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स नहीं है जिसकी इमेज सेम है। तो f इज 1 1। फिर हम करते हैं ऑन टू के लिए हम कोडोमेन से कोई एलिमेंट जैसा कि सेट R भी ये रियल नंबर्स का सेट है तो लेट y बिलोंग्स टू R बी एनी एलिमेंट लिख लो या रियल नंबर लिख लो, एनी रियल नंबर। तो हम क्या चाहेंगे कि y को इस डोमेन से कोई प्री इमेज मिले या y जो है डोमेन के किसी एलिमेंट की इमेज बने, ऐसा कोई एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं जो डोमेन में हो। तो सपोज कर लेते हैं x वो एलिमेंट है जो y की प्री इमेज है, तो प्री इमेज है और हम चेक करेंगे कि वो x उस डोमेन में है या नहीं है। तो नाउ f ऑफ x इज इक्वल टू y। तो यहां से ये 2x प्लस 5 इज इक्वल टू y। तो यहां से 2x इज इक्वल टू y माइनस 5, x इज इक्वल टू y माइनस 5 बाई 2। तो यहां से हम देखते हैं y भी रियल नंबर है, 5 भी रियल नंबर है। दो रियल नंबर्स का जो डिफरेंस होता है वो भी एक रियल नंबर आता है और बटे में भी रियल नंबर है जो नॉन जीरो भी है, 2 है। तो ये जो भी नंबर बनेगा ये किसको बिलोंग करेगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स। देयरफॉर हमारा जो यहाँ पे हमने प्री इमेज लेके चले हैं y की, वो प्री इमेज किसको बिलोंग कर गई, सेट ऑफ रियल नंबर्स जो हमारे इस फंक्शन का डोमेन है। तो देयरफॉर इस प्रकार से हर कोडोमेन के एलिमेंट को प्री इमेज मिल रही है x। तो इसका मतलब ये हुआ f इज ऑन टू। तो यहां से क्या सिंपली f इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। इस प्रकार से हम यहाँ क्या देखते हैं, जो हमारा फंक्शन f है ये दोनों 1 1 भी हो जाता है और ऑन टू भी हो जाता है। देयरफॉर हम कह सकते हैं f इज इनवर्टिबल फंक्शन। जब इनवर्टिबल फंक्शन है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम इसका इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए अब इनवर्स के लिए चलते हैं। टू फाइंड इनवर्स, टू फाइंड इनवर्स ऑफ f, हम यहां पे लेट कर लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू y। जब कोई फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू y होता है तो उसका इनवर्स कैसा होता है, f ऑफ इनवर्स जो y इज इक्वल टू x होता है। तो हम इस फॉर्म को इस फॉर्म में लेके आएंगे, अभी लेके आते हैं। देखिए f ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू y। तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी 2x इज इक्वल टू y माइनस 5, x इज इक्वल टू y माइनस 5 बाई 2। और ये x क्या है, x होता है f इनवर्स y। तो यहां से इस x को लिख सकते हैं हम f इनवर्स y। तो इस प्रकार से हमें हमारे गिवन फंक्शन f का इनवर्स मिल जाता है। क्योंकि y यहाँ पे रियल नंबर है तो यहाँ पे हम y को जब हम लास्ट में आंसर देखेंगे तो वहां आपको आंसर x में लिखे मिलेंगे, लेकिन y को यदि मैं यहाँ पे x से रिप्लेस कर दूं, देयरफॉर
इसी y को हम क्या कह देते हैं, x बोल देते हैं, x बिलोंग्स टू R। तो f इनवर्स मीन्स हमने यहाँ क्या किया, y की जगह हमने अगर x रखें तो ये फंक्शन कैसे लिखा जाएगा, f ऑफ इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 5/2। तो इस प्रकार से हमें उस फंक्शन का जो भी गिवन था तो उसका इनवर्स इस प्रकार इस फॉर्म का होगा। आइए अब लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब हम फंक्शन कंसीडर करते हैं, कंसीडर अ फंक्शन f, ये यहां पे हम डोमेन ले रहे हैं -3/5 टू r, यहां पे ले लेते हैं 2/5 और फंक्शन डिफाइंड करते हैं ऐसे, डिफाइंड एज f ऑफ x इज इक्वल टू 2x अपॉन 5x प्लस 3। तो हम ये चेक करेंगे पहले कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं है। अगर इन्वर्टिबल है तो फिर इसका इनवर्स क्या होगा, आइए देखते हैं। नाउ पहले 1 1 के लिए चलेंगे, उसी प्रकार से 2 एलिमेंट्स ले लेंगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू, जो भी यहां पे डोमेन लिखा हुआ है वो लिखें। बी एनी 2 एलिमेंट्स, एनी एलिमेंट्स की जगह 2 तो लिख ही रहे हैं, एनी एलिमेंट्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। नाउ f of x is equal to f of y, तो उस हिसाब से जो फंक्शन है ये हो जाएगा 2x अपॉन 5x प्लस 3। यहाँ पे y, ये y की फॉर्म में लिखा जाएगा, y वेरिएबल के रूप में 5y प्लस 3 मीन्स यहाँ पे x था तो यहाँ पे x दिखाई देगा। अगर यहाँ पे y है तो यहाँ पे हम x को किससे रिप्लेस कर देंगे, y से। तो ये y के लिए वैल्यू क्या बनेगी, 2y 5 प्लस अपॉन 5y प्लस 3। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 10xy और 6x, और यहां से ये 10xy प्लस 6y, तो ये दोनों टर्म कैंसल, 6x इज इक्वल टू 6y, 6 भी यहाँ पे नॉन जीरो नंबर है तो ये भी कैंसिल, x इज इक्वल टू वाई। तो यहां से क्लियर हो गया कि x इक्वल टू वाई, f इज 1 1। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे जो फंक्शन f है वो 1 1 है। अब इसको चेक करते हैं ऑन टू के लिए उसी तरह से लेट हम कोई y एलिमेंट दे लेते हैं बिलोंग्स टू कोडोमेन R, और 2/5 एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सभी रियल नंबर्स हैं। बी एनी रियल नंबर, तो यहां से हम इसकी x एक प्री इमेज लेके चलते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ये प्री इमेज इस डोमेन को बिलोंग करेगी। तो फिर हम यहां देखते हैं 2x अपॉन 5x प्लस 3 इज इक्वल टू y। यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5x इंटू वाई प्लस 3y। जिन टर्म्स में x है उन्हें सेपरेट कर लें, 2x माइनस 5x y इज इक्वल टू 3y। तो यहां से x कॉमन हो जाएगा तो ये रहेगा 2 माइनस 5y इज इक्वल टू 3y। तो यहां से x आ जाएगा 3y
अपॉन 2 माइनस 5y। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये x की वैल्यू y की फॉर्म में जो नंबर बनता है, क्या ये नंबर हमारा इस डोमेन को बिलोंग करता है। देखिए y क्या है, रियल नंबर है। ये 2/5 को छोड़कर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट आएगी वो भी रियल नंबर आएगी। जब y की वैल्यू यहाँ पे हम कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो ये सारा एक्सप्रेशन कैसा आएगा, रियल नंबर। लेकिन ये हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि वो इस कोड डोमेन में किसी भी रियल नंबर की वैल्यू 2/5 नहीं है, तो इसलिए ये डिनोमिनेटर यहाँ पे 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब x यहाँ पर x इज डिफाइंड है, x एक रियल नंबर है। अभी हमें इसमें एक चीज और चेक करनी पड़ेगी कि ये x यहां से रियल नंबर तो कंफर्म है कि ये रियल नंबर है, बस हमने ये चेक करना है कि क्या ये इस डोमेन को बिलोंग करता है। तो हमने एक चीज करनी है, हम ये चेक करेंगे क्या ये नंबर -3/5 के इक्वल तो नहीं है, क्योंकि -3/5 जो नंबर है वो डोमेन से बाहर है। तो एक बार इसको और इसको हम इक्वल रख के देखेंगे और फिर देखते हैं क्या ये रिजल्ट ट्रू आएगा। आल्सो क्या ये 3y 2 माइनस 5y इज इक्वल टू -3/5 के इक्वल तो नहीं है। अगर इसके इक्वल है तो फिर इसमें ऐसा हो सकता है कि डोमेन के इस कोड डोमेन की किसी y को ये वाली प्री इमेज मिल सकती है। अगर ये इसके इक्वल आ जाता है और इसका मतलब ये होगा कि ये जो प्री इमेज है -3/5 ये y को मिल सकती है। अगर ये y को मिल गई तो फिर इसका मतलब ये होगा कि कोड डोमेन के पास एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी जो प्री इमेज है इस डोमेन से बाहर है, तो फिर ये नॉट ऑन टू होगा। तो इस पॉइंट को चेक करना जरूरी है कि कहीं ये नंबर -3/5 के इक्वल तो नहीं है। तो वहां से जब हम देखते हैं ये आएगा 15y और 6 माइनस माइनस प्लस 15y। तो यहां से ये 15y से 15y कैंसल, 0 इक्वल टू 6 विच इज अब्सर्ड। अब्सर्ड मतलब बेतुका, जो इम्पॉसिबल है। इट मीन्स ये नंबर और इस नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। मतलब कोई भी x जो है हमारा वो -3/5 के इक्वल नहीं हो सकता। मतलब y को -3/5 प्री इमेज नहीं मिल सकती। तो इसको कौन सी प्री इमेज मिलेगी, -3/5 को छोड़कर जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सभी कोड डोमेन के एलिमेंट की प्री इमेजेस बनेंगे। देयरफॉर यहां पे लिख देते हैं x belongs to R except -3/5। तो इस प्रकार से क्या हुआ, कोड डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए इस डोमेन के पास प्री इमेजेस हैं। तो देयरफॉर f इज ऑन टू। इससे यह साबित हो जाता है कि हमारा जो फंक्शन है ये ऑन टू है। अब आइए, जब फंक्शन ऑन टू है तो फिर इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। अब हम इसका इनवर्स फाइंड करते हैं। नाउ टू फाइंड इनवर्स क्या करें, लेट जो हमारा जो भी f ऑफ x है उसको इक्वल कर लें y के। तो यहां से 2x अपॉन 5x प्लस 3 इज इक्वल टू y, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2x, यहां से 5xy प्लस 3y, जो x टर्म्स है वो एक तरफ 2x माइनस 5x y इज इक्वल टू 3y। तो यहां से
x कॉमन 2 माइनस 5y इज इक्वल टू 3y। तो यहां से ये आएगा x इज इक्वल टू 3y और 2 माइनस 5y। जब फंक्शन गिवन फंक्शन ऐसा हो तो उसका इनवर्स फंक्शन कैसा होता है? वो होता है f इनवर्स y इज इक्वल टू x। मीन्स ये x कौन है? f इनवर्स y, f इनवर्स y 3y अपॉन 2 माइनस 5y। तो देयरफॉर अब आंसर को मिलाने के लिए हम क्या करते हैं? अब y तो कोई भी एलिमेंट हो सकता है इस कोडोमेन का, सॉरी ये जो y जो है इस डोमेन का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, क्योंकि फंक्शन जो f इनवर्स है इस साइड से साइड चलता है। तो फोर जब कोई भी हो सकता है तो x भी हो सकता है। फोर x बिलोंग्स टू r माइनस 2, ये जो पॉइंट है इसको छोड़ा गया है। जो f इनवर्स x होगा वो होगा 3x 2 माइनस 5x। इस प्रकार से हम अपने गिवन फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं, थर्ड, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम कंसीडर करें फंक्शन नेचुरल नंबर के सेट से लेके एक कोई y सेट है, और y सेट कैसे डिफाइन किया गया है, उसमें इस प्रकार के एलिमेंट हैं n स्क्वायर टाइप के, जहां पर n के हैं नेचुरल नंबर्स हैं, जहां पर n नेचुरल नंबर्स हैं। तो हमें ये बताना है कि ये फंक्शन जो है whether this function is invertible or not. If invertible then find its inverse. अब देखिए यहां पे क्या करना हो, इस रिलेशन से हम क्या देख रहे हैं? फ्रॉम हियर ये किस प्रकार से डिफाइंड है? कोई भी फंक्शन जो होता है, जैसे a to b हम लिखते थे, यदि यहाँ का एलिमेंट x है, यहाँ का एलिमेंट y है, तो फंक्शन कैसे लिखा जाता है? f of x इज इक्वल टू y। तो ये फंक्शन कैसे गिवन है? y के एलिमेंट किस टाइप के हैं? n स्क्वायर। तो यहां पे जो ये फंक्शन डिफाइंड है f of n इज इक्वल टू n स्क्वायर, इस फॉर्म में ये फंक्शन गिवन है। तो हमें इस फंक्शन को बताना है कि ये इन्वर्टिबल है या नहीं है। तो आइए चेक करते हैं। 1 1 उसी प्रकार से 2 एलिमेंट्स ले लेंगे, x y belongs to domain B any 2 natural numbers, any 2 natural numbers such that image of x is equal to image of y. Now f of x is equal to f of y, f of x is equal to f of y। अब जब फंक्शन ऐसे है x इक्वल टू y, जब यहां पे x डालेंगे तो ये क्या होगा? x स्क्वायर, ये बनेगा y स्क्वायर। एक तरफ कर लेते हैं x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x माइनस y इंटू x प्लस y इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए ये जो लेफ्ट साइड का एक्सप्रेशन है ये 2 फैक्टर्स की प्रोडक्ट है विच इज इक्वल टू 0, आइदर दिस फैक्टर 0 आइदर दिस फैक्टर 0। अगर ये फैक्टर 0 है तो इसकी गारंटी हम कब देते हैं? यदि ये नॉन जीरो हो। तो देखिए h x और y किसको बिलोंग करते हैं? नेचुरल नंबर्स को। देयरफॉर x प्लस y इज नॉट इक्वल टू 0। तो दो नेचुरल नंबर्स का जो सम है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। देयर दिस इंप्लीज x माइनस y इज इक्वल टू 0। तो यहां से x इज इक्वल टू
y। तो इस प्रकार से ये क्या होगा, x इज इक्वल टू y आ जाएगा एंड दिस इंप्लीज f इज 1 1। इसे कहेंगे f जो है वो 1 1 फंक्शन है। आइए अब यहीं पे चेक कर लेते हैं ऑन टू, क्या ये फंक्शन ऑन टू है। तो लेट करेंगे कोई y एलिमेंट कहां से, बिलोंग्स टू y, let y belongs to y, भी any number, अब यहां पे ध्यान से देखिए, जब y belongs to y भी मैंने कोई एनी नंबर लिया है तो ये y का कोई भी एलिमेंट हो, y के पास कोई भी एलिमेंट हो, देन ये y कैसे लिखा जाएगा, n स्क्वायर टाइप में, फॉर सम किसी न किसी नेचुरल नंबर की पावर के रूप में। ये y जो है किसी न किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगा। अगर y कोई भी एलिमेंट y को बिलोंग करता है तो वो उस y की शक्ल कैसी होगी, वो किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर में लिखा जाता है। तो y इज इक्वल टू n स्क्वायर, y इज इक्वल टू n स्क्वायर। और कोई भी n स्क्वायर हो वो कैसे लिखा जाता है, y, तो इसको लिख सकते हैं हम f ऑफ n, फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग n स्क्वायर लिखा जाएगा n। तो इसका मतलब ये हुआ, जो हमने यहां से y से कोई भी एलिमेंट y लिया था उसको तो प्री इमेज मिल गई n, और n जबकि क्या है, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर ही हमारा यहाँ पे नेचुरल नंबर जो सेट है वही हमारा डोमेन है। therefore for y belongs to y there exists n belongs to natural number such that f of n which is equal to n square which is equal to y, जो ये f of n है ये इज इक्वल टू y है। तो इसका मतलब ये हुआ y को डोमेन से हमें क्या मिल गई, प्री इमेज। देयरफॉर हम कहेंगे f इज ऑन टू, f इज 1 1 एंड ऑन टू। इस प्रकार से जो हमारा f है ये 1 1 और ऑन टू दोनों हो जाता है। तो देयरफॉर f इज इनवर्टिबल, ये जो हमारा f है ये क्या होगा, इनवर्टिबल फंक्शन होगा, f इज इनवर्टिबल। क्लियर। अब हम फाइंड आउट करते हैं इनवर्स। इस फंक्शन का इनवर्स क्या होगा, इस फंक्शन का इनवर्स क्या होगा, आइए देखते हैं। टू फाइंड इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे, टू फाइंड इनवर्स लेट करेंगे y इज इक्वल टू f ऑफ n, जो भी फंक्शन गिवन है f ऑफ n इज इक्वल टू y, f ऑफ n इज इक्वल टू y। और यहां पे ध्यान देने की बात है, जो ये f ऑफ n है, जो भी यहाँ पे n स्क्वायर है ये क्या है, एक नेचुरल नंबर है। y भी यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर ये ऐसे लिखें n स्क्वायर इज इक्वल टू y, n स्क्वायर इज इक्वल टू y, और यहां से n की वैल्यू आएगी y प्लस माइनस, बट n जो n है वो नॉट इक्वल टू माइनस रूट वाई, एज n इज नेचुरल नंबर।
देखिए हमने क्या किया इसमें, जो हमारा गिवन एफ ऑफ एन था हमने किसके इक्वल रख लिया, वाई के। तो जब इसको y के इक्वल रखते हैं तो f ऑफ n बाय डेफिनेशन n स्क्वायर इज इक्वल टू y, फिर ये जो स्क्वायर है इधर मैंने रूट बनाया प्लस माइनस, लेकिन इस n की वैल्यू माइनस रूट y के इक्वल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि n जो है यहाँ पे क्या होता है, n कहाँ से आता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। तो n नेचुरल नंबर है, तो n नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं हो सकते, देयरफॉर n क्या होगा, रूट वाई। एन क्या होगा, रूट वाई। अब देखिए अगर f ऑफ n इज इक्वल टू वाई ऐसे है तो इसका इनवर्स फंक्शन कैसे लिखा जाएगा, f इनवर्स y इज इक्वल टू n। अगर इसका जो भी इनवर्स फंक्शन बनेगा वो ऐसे लिखा जाएगा। तो इसका जो n है वो क्या है, f इनवर्स y is equal to square root of y, therefore 4 कोड में का जिक्र कर दो, 4 हम कोड में से करें तो 4 एनी y बिलोंग्स टू y, जो f इनवर्स होगा y इज इक्वल टू रूट y। अब चाहे तो यहाँ पे x भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ x ले लेंगे तो यहाँ x, अगर यहाँ n लोगे तो यहाँ पे n और यहाँ रूट n। चलिए क्वेश्चन की सिमिलरिटी, गिवन फंक्शन की सिमिलरिटी बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे n हम ले सकते हैं क्योंकि जो y का जो सेट है ये भी नेचुरल नंबर का ही सबसेट है, क्योंकि किसी भी नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर होता है वो नेचुरल नंबर होता है। चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं विच इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। जैसे हम कोई y से नेचुरल नंबर लेंगे तो इस y को किससे रिप्लेस कर दें, n से, n से, तो हमारा जो इनवर्स फंक्शन है वो इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से जो ये गिवन फंक्शन है उसका इनवर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। Thanks.